सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची को बिजली दो की मुहिम का आज दूसरा दिन है। बारिश का भी आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों से अंधेरों में डूबे हुए कराची का भी आज तीसरा दिन है। आज बादलों ने भी कराची के लिए हल्का हल्का सा बरस कर अपनी रिवायत कायम रखी और के इलेक्ट्रिक भी अपनी रिवायत से पीछे नहीं हटी है। बिजली भी बंद और के इलेक्ट्रिक के कातिल तारों से हलाकतें भी जारी हैं। आज 6 शहरी कातिल इलेक्ट्रिक के तारों का शिकार बने हैं। बारिश के पहले दिन 4 जिंदगियां खूनी इलेक्ट्रिक निगल गया है। कारसाज पर मोटरसाइकिल सवार पर तार गिरा। नागन चौरंगी में 2 लोग जान से गए। मुस्लिम टाउन में 10 साला बच्चा चल बसा। कातिल इलेक्ट्रिक का ये रवैया नया नहीं है। पिछले साल भी के इलेक्ट्रिक ने 35 घराने उजाड़े थे। साइकिल चलाते हुए 2 मासूम बच्चों की वीडियो या डिफेंस में पानी में गिरे हुए करंट लगने से तड़प तड़प कर मरने वाले 3 दोस्तों की वीडियोस किसे याद नहीं होंगी। नेपरा ने 35 में से 19 अमवात का बराह रास्त जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया था। केबल सिस्टम और खंभों को अर्थ देने के लिए मुहिम चलाई गई। कागजी इकदामात हुए लेकिन सब कुछ हाथी दांत। अवाम भी पिछले साल की रिवायत बरकरार रखते हुए इस साल भी बेचारी एहतजाज कर रही है लेकिन बेसूद। हुकूमती नोटिस लेकिन कोई फायदा नहीं। सियासतदान सड़कों पर लेकिन के इलेक्ट्रिक की ढिठाई बुर्ज खलीफा से ऊपर। इस बार रोशनियों के शहर को अंधेरों की नजर करने पर के इलेक्ट्रिक का फरमान है कि अवाम की हिफाजत के लिए बिजली बंद की गई है। यानी डिफेंस, कोरंगी, लांडी, मलीर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, स्कीम 33 यानी कराची के तकरीबन तमाम इलाकों में पिछले 10 से 12 घंटे बिजली बंद करके जोरों शोर से अवाम की हिफाजत हो रही है। इस कातिल इलेक्ट्रिक को कब, क्यों, कैसे कराची के शहरियों पर मुसल्लत किया गया है, अब बात इस बात से बहुत आगे निकल गई है। अब कराची के शहरी अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजाला चाहते हैं। वजीर आजम साहब, उमर अयूब साहब, सदर साहब, गवर्नर साहब, सर पूरा पाकिस्तान देख रहा है। पूरे मुल्क को चलाने वाले शहर को आपके दौर में कैसे अंधेरों में डुबाया जा रहा है। बस बहुत हो गया है। कराची का संगीन मसला हल करें, कराची को बिजली दें। प्रोग्राम का पहला टॉपिक इसी पर बात करेंगे। तो पिछले साल की कुछ तबाहकारियां इस मोन्टाज से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और नाज़रीन, कराची में गुज़िश्ता साल 35 अफराद करंट लगने से जाबहक हुए थे, जिनमें से 19 की अमवात का जिम्मेदार नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को ठहराया था। अब तक कितने लोगों को उनके मुआवजे अदा किए गए कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि सिर्फ पिछले 3 दिनों में 8 अफराद करंट लगने से दुनिया से जा चुके हैं। अब मैं इसे के इलेक्ट्रिक कहूँ या फिर कातिल इलेक्ट्रिक ही सही है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं 10 साला अहमद रज़ा के बाद, जो मासूम के घर से बाज़ार गया था, सामान लेने गया था, मगर वापस उसकी तड़पती हुई लाश आई है। फयाज़, बताइएगा, अहमद रज़ा के वालिद के साथ आप मौजूद है। यकीनन वो इस वक्त इस कर्ब में, इस तकलीफ़ में होंगे। कुछ कहने की उनकी हिम्मत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अयादत भी की जाएगा, ताज़ियत भी की जाएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्द खाने में और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि 10 साला अहमद रज़ा अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। करंट लगने से जो है वो बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कितने बजे का आपको इतला मिली। तो वाक़या तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वाक़या है। बच्चा घर से सामान लेकर गया, बाज़ार गया, यूपी सराफा बाज़ार में गया है। वहाँ से ये सामान लेकर वापस आ रहा था तो वहाँ ये तार गिरा हुआ था। पानी की वजह से, किसी वजह से तार गिरा हुआ था। गिरने के बाद ये बच्चा वहाँ से गुजरा है, उसको करंट लगा। वहाँ से लोगों ने हटाया, इसको लकड़ी से हटाया, बकायदा हटा के इसको गिरा के फिर इसको मसला लोग जमा हो गए। फिर इसका बड़ा भाई वहाँ बाज़ार गया हुआ था, इसने देखा लोग क्यों जमा हुए, वहाँ देखा तो ये मसले में भाई इसका भाई था, ये लेके फिर भागा रक्शे से। समझ ना, गवर्नमेंट सिंध अस्पताल लेके उन्होंने बोला नहीं है, हाँ हमारे पास जगह नहीं है, जहाँ इलाज नहीं ले जाओ, आबासी ले जाओ। या आबासी बस एक बच्चे को करंट लगे, वहाँ उनको चाहिए ड्रिप लगाते, जो कोई मसला और कर दे, एम्बुलेंस में लेके जाओ, बच्चे ड्रिप तो लगा सकते ना। वहाँ ड्रिप नहीं लगाई उन्होंने बोला इसको ले जाओ, भाग जाए ले जाके। वहाँ लेके गया, वहाँ तो आबासी में साहब, आबासी तो नज़दीक तो नहीं है, आबासी जहाँ तक 2 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है। एम्बुलेंस से ले गया, जहाँ बच्चे रास्ते में दम तोड़ दिए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और सेक्टर 11E के रिहायशी हैं नॉर्थ कराची के, लेकिन करंट लगने के बाद जो है अहमद रज़ा का इंतकाल हो गया है और इस वक्त जो है वो हम सर्द खाने में मौजूद हैं। कुछ देर बाद जो है वो उन्हें पंजाब, उनके आबाई गांव लिया में ले जाया जाएगा। इनकी उम्र जो है 8 साल के वालिद साहब बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अल्लाह जानता है कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से या फिर नेपरा की तरफ से या फिर हुकूमती ओहदेदारान, नुमाइंदेगान की जानिब से किसी ने इनकी ताज़ियत की है, इनके घर पे फ़ोन किया है, नहीं मालूम। बहरहाल अवाम
बहुत ज्यादा परेशान है, नाला है के इलेक्ट्रिक से। जरा उनकी गुफ्तगू भी सुन लेते हैं, फिर आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। पूरे कराची की एक ही आवाज है कि कराची को बिजली दो, लेकिन उल्टी हो गई हैं सब तदबीरें। कुछ ना हुकूमत ने काम किया। देखा इस के इलेक्ट्रिक ने आखिर क्या अंजाम किया। पीटीआई के मैदान अमल में आने के बाद एमक्यूएम ने पार्लियामेंट के सामने जाने का ऐलान किया और अब जमात इस्लामी ने हफ्ते को के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शारे फैसल नर्सरी के मकाम पर धरना देने का ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब। क्या ये एहतजाजी धरना होगा या फिर मुसलसल पड़ाव डालने जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? भाई देखें, हम तो कई साल से मुसलसल कराची के अवाम का मुकदमा पेश कर रहे हैं और ये सारी पार्टियां जो इस वक्त थोड़े वक्त के लिए आई हैं ताकि अपना टोटल पूरा कर दें, ताकि लोगों को एंट्री डलवा दें कि हाँ भाई हम के इलेक्ट्रिक हैं। और आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये के इलेक्ट्रिक से डाइवर्ट कर देंगे अपने इशू को कुछ दिनों में। तो ये तो कुछ नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ही इस मसले को लेकर चल रही है और जमात इस्लामी ही इस पर सीरियस भी है और बहुत सारे मसले हमने हल भी करवाए। जाहिर है कि हमारे इस दबाव के नतीजे में सबकी बात लोगों को पता भी चली है कि के इलेक्ट्रिक ने हमारे साथ नाइंसाफी क्या की हुई है, वरना तो ये सारी पार्टियां इनको शेल्टर फराहम करती थी। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो हमारा धरना है ये सीरियस धरना है, हम वहाँ बैठेंगे और वहाँ पर हुकूमत को जो असल जिम्मेदार है, इसलिए कि के इलेक्ट्रिक अगर अब माशी दहशतगर्दी कर रही है, ओवर बिलिंग कर रही है, लोड शेडिंग कर रही है, बारिश का पहला खतरा पड़ने पर ही लाइट बंद हो जाती है और फिर बिजली के खंभों में फिर भी करंट आता है और लोग मर जाते हैं, तो इस सब के पीछे हुकूमत की सरपरस्ती है। कोई हुकूमत इनको कुछ नहीं कहती। पीटीआई की हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, नून लीग ने इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, पीपल्स पार्टी इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, एमक्यूएम इनके साथ खड़ी होती है। ये सारे लोग हैं जिन्होंने इस इदारे को बेचा, जो कौमी इदारा था पौने पौने बेचा और फिर इनकी इस जो क्रिमिनल इंतजामिया है उसके साथ खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी किसी सूरत में भी दस्तबरदार नहीं हुई है और उसने मुसलसल जिद्दोजहद की। हम अदालत में भी मौजूद हैं, हम नेपरा में भी जाते हैं, हम सड़कों पर भी होते हैं और हम ये मसला इंशाअल्लाह हल करके जो है वो अपनी जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हल नहीं होगा। तो हम धरना दे रहे हैं शारे फैसल पे। अब सारी तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों की है। सिंध हुकूमत की तमाशाई बनी रहेगी क्या कुछ नहीं करेगी इसके खिलाफ? और वफाकी हुकूमत जिसका खुद वो पार्टनरशिप है, वफाकी हुकूमत को इसका 24% मुनाफा मिलता है जो हमारे खून पसीने की कमाई से कराची के शहरियों से लेते हैं, वो कहाँ जाता है? और वो जो अबराज ग्रुप हमसे लूट रहा है वो कहाँ जाता है? तो कहने का मकसद ये है कि हम तो सीरियस तरीके से इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। ये धरना हमारा शारे फैसल पे होगा, फिर हालात की जिम्मेदारी। नईम साहब, सिंध हुकूमत से आपने शारे फैसल पर धरना देने की इजाजत नहीं ली है, अगर कोई रुकावट हुई तो सर? बस हमने प्लान कर दिया है, हम वहाँ बैठेंगे। हुकूमत अगर माजी की तारीख को दोहराना चाहती है पीपल्स पार्टी के इलेक्ट्रिक की मोहब्बत में, तो गोलियां चलाएंगे, वो भी खाएंगे, पहले भी खाई हैं। आंसू गैस के शेल फेंकेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। डंडे मार के भगाने की कोशिश करेंगे तो मुकाबला करेंगे। जो एक सियासी कारकुन जमहूरी दायरे के अंदर जिद्दोजहद कर सकता है, जमात इस्लामी का कारकुन इसके लिए तैयार है। और मैं तो आवाम से भी कहता हूँ कि ये आप जो है वो कब तक जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे रोते रहेंगे? आए हमारे साथ मिलकर खड़े हों। मैं ताजिरों से कहता हूँ, मैं सनतकारों से कहता हूँ, मैं तमाम पार्टियों के वर्कर से कहता हूँ, खुद पीटीआई के वर्कर से कहता हूँ कि हमारे साथ खड़े हों इस इशू के ऊपर। पीपल्स पार्टी के लोगों से कहता हूँ, एमक्यूएम के लोगों से कहता हूँ कि अब आपको पता है कि आपकी क़यादतें कुछ नहीं कर रही है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। और जो फैसला अभी 3 रुपये महंगा करने का किया है पीटीआई की हुकूमत ने, तो अभी एमएनए एमपीए किसके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं? इनको तो सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर एहतजाज करना चाहिए, जिस काबीना ने और जिस ईसीसी ने ये मंजूरी दी है। तो ये तो सिर्फ फेस सेविंग के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये कोशिश करेंगे कि इशू डाइवर्ट हो। जब भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई चीज़ आती है तो इनके कुछ लोग जो है मीडिया पे आकर इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पिछले दिनों JIT के नाम पर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर लोगों को, कारकुनों को और आवाम को भी, जो तमाम पार्टियों के लोग हैं, उनके वर्कर्स को चाहिए कि इस इशू के ऊपर जमात इस्लामी के साथ खड़े हों ताकि हमारा मसला हल हो। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की सूरत में। हाफिज साहब, ये माइंड डाइवर्ट करने का बड़ा है आप सर। खैर ये बताइए मुझे, करंट लगने से सर नेपरा के मुताबिक पिछले साल भी के इलेक्ट्रिक ने 19 कराची वाले मार डाले, आज फिर 6 अफराद करंट लगने से सर मारे गए। अब लवाहिकीन को मुकदमात दर्ज करवाने में भी हज़ारों जतन करना होंगे। जमात इस्लामी उनकी फैमिलीज को सर कानूनी मदद फराहम करेगी? जमात इस्लामी ने ही तो हाई कोर्ट में इस पर पटिशन फाइल की थी और जमात इस्लामी ही तो नेपरा में गई थी, जिस पर बिल आखिर नेपरा को ये कहना पड़ गया था कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो के इलेक्ट्रिक पर है, जबकि 50 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि नेपरा बताए ना कि वो मुआवजे इन्होंने अदा किए और वो जुर्माना उन्होंने अदा किया, और हुकूमत बताए ना कि इंसानी जान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 50 हलाकतों पे शहर कराची के 50 लोग मर गए थे, ट्वीट तक नहीं किया था वो आकर घर पे कह जाते लोगों के, ट्वीट तक नहीं किया था।
इसलिए कि मिले हुए हैं, इनसे फंड लिया इन्होंने। जो इन पार्टियों से अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से फंडिंग करते रहे हों तो वो उनके लिए हमारे ऊपर कीमतें बढ़ाकर बम तो फेंक सकते हैं, इनको पकड़ नहीं सकते। इसलिए अपने एहतजाज के सर्किल को, दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें पीटीआई की हुकूमत से भी कुछ करवाना है तो उसके लिए एहतजाज ही का रास्ता इख्तियार करना होगा। इसलिए मैं पार्टी वर्कर से कहता हूं कि छोड़ें अपने एमएनए एमपीओ को, ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये अभी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर एक तरफ हो जाएंगे। जमात इस्लामी के साथ खड़े हों और इस एहतजाज को जारी रखें, इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। नईम साहब से कि कोरोना में इतने लोगों को अगर इकट्ठा करेंगे तो फिर इस पर भी तो सवालात उठेंगे ना सर। कोरोना है और कोरोना में जो लोग आइसोलेटेड हैं और क्वारंटाइन हैं और जो बदतरीन गर्मी है इसमें जो लोग मर रहे हैं, बीमारों को मजीद जो है वो इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसकी वजह से एलर्जीज हो रही हैं, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इस तरह की बातें करके तो जो है ना वो एहतजाज को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है कि हम भी जानते हैं एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं, जमात इस्लामी है, हम इसको मैनेज करेंगे कि हम जो है वो इसमें एसओपी का ख्याल रखें। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस वजह से उन मजीद लोगों को नहीं मरते छोड़ देना चाहते कि जो इस वक्त कोरोना में मुब्तला हैं और लोड शेडिंग 12-12 घंटे और 15-15 घंटे की हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है आज और इस वक्त जो है 70% शहर की लाइट बंद है। अब आप मुझे बताइए कि ना निकले सड़कों के ऊपर। खुद इस मुहिम को लेकर चल रही हूँ कि कराची को बिजली दो, यहाँ ओवर बिलिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए। हाफिज साहब, मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल बोल्ड टीवी की इस मुहिम से बिल्कुल मुत्तफिक भी हूँ और इसके साथ हूँ। हमारी पूरी जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है और मैं आपको इनवाइट भी कर रहा हूँ कि आप उस दिन धरने में खुद तशरीफ लाएं, हमारी एंकर ये करण नाज भी आएँ और वहाँ से लोगों के जो ख्यालात हैं और उनके जो एहसास और जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी करें, उसको कवर करें ताकि पूरे पाकिस्तान को ये बात पहुँच सके। बास टीवी चैनलों को तो इन्होंने ख़रीदा हुआ है, इसलिए अगर आप लोग उठकर खड़े होते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस शहर कराची के 3 करोड़ आवाम के लिए कि जिनको इस तरह से जुल्म का शिकार किया हुआ इन लोगों ने। जब हाफिज साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि बिजली कंपनी के मालिक और इमरान खान में दोस्ती है जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कल आमिर लियाकत साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नकवी साहब का इमरान खान से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक, ज़ाती ताल्लुक साबित हो जाए तो वो तो पीटीआई छोड़ देंगे। सर, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं आमिर लियाकत साहब। यार वो हम किसी सीरियस बात की तरफ हमें तवज्जो दिलानी चाहिए। आमिर भाई मुख्तलिफ वक्तों पर जाहिर है कि अपने जज्बात और एहसासात में बहुत सारी चीज़ें महव हो जाती हैं उनसे, मैं उनके खिलाफ तो बात नहीं करता, लेकिन छोड़ दें इस बात को। असल बात तो ये है कि जब इनको आरिफ नकवी को पकड़ा गया था एयरपोर्ट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो ज़रा आमिर भाई से पूछ लें कि उन्होंने किस किस के नंबर लिखवाए थे, तो पता चल जाएगा कि उनके ज़ाती दोस्त हैं कि नहीं है। और फिर एक ऐसा आदमी जो इंटरनेशनल मुजरिम साबित हो चुका हो, जिस पर पेनल्टी लग चुकी हो दुबई में $315 मिलियन की, जिस पर जो है वो बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो जमानत जिसको करानी पड़ी और अभी भी चिप लगी हुई हो, और वो इमरान खान की ईसीसी में शरीक होता हो, वो ईसीसी के जो हमारे बिजली के नर्व बढ़ाने में भी किरदार अदा करती है। तो आप बता दें फिर जाती दोस्ती क्या होती है और ताल्लुक क्या होता है, इसको तो छोड़ दें। लेकिन मैं तो सिंध हुकूमत के हवाले से भी कहना चाहता हूँ कि 2005 में MQM और मुशर्रफ साहब ने इस हमारे कराची के इदारे को बेचा था उन्हें पौने, और 2009 में दोबारा जो अबराज ग्रुप को बेचा गया है वो पीपल्स पार्टी उसके अंदर शामिल थी। विफाकी हुकूमत भी उनकी थी, सूबाई हुकूमत भी उनकी थी, MQM के साथ वो मिले हुए थे और इन्होंने मिलकर जो है वो ये बेचा था। तो इसलिए ये इतने साफ सुथरे बनने की कोशिश नहीं करें। और मैं MQM के भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी वजाहत करें कि आप लोगों का उस वक्त क्या स्टांस था। बताएं मुझे कि छोटी छोटी बातों के ऊपर शहर में हड़तालें हुआ करती थी, कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM का एहतजाज आपने उस जमाने में देखा था? वो सारे ही लोग आज MQM पाकिस्तान में, वो सारे ही लोग आज PSP में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो वो एतराफ़ जुर्म करें कि हमने जुर्म किया और कराची के दारा बिका और हम उसमें शामिल थे। फारूक सत्तार साहब भी इसका इकरार करें कि वो सब शामिल थे, करता धरता थे, ये सब कुछ इनके हाथ में होता था। तो जब इन्होंने मिलकर ये बेचा और बेचने के बाद उन्होंने शेयर लिया और अपने अस्करी विंग को तनख्वाहें फराहम की और उनको क्रिमिनल्स लोगों को जो है वो इन्होंने रिकवरी अफसर बनाया, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे, चाहे वो MQM के थे या किसी और ग्रुप के थे। तो जब ये सारा काम के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कराची के शहरियों पे जुल्म कर रहे थे तो कम से कम एतराफी जुल्म तो करें ना ये लोग, फिर उसके बाद बात करें, फिर उसके बाद एहतजाज करने। और एहतजाज ये अब भी नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, ये 2-4 दिन करेंगे फिर इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी सीरियस है इस मसले पर, हम एहतजाज भी करेंगे और इंशाल्लाह इस मसले को हल भी जी सर, जमात इस्लामी तो खैर कई से इस पर आवाज़ उठा रही है, लेकिन अब इस वक्त तो हम मैदान अमल में जमातों को देख रहे हैं, दीगर जमातों को भी देख रहे हैं, MQM भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।